2 मंथ में आप कौन एग्जाम निकाल लीजिएगा जनरल कॉम्पिटिशन? नहीं पहले सुनिए हमको ये बताइए ना, पहले आप ये बताइए हमको। नहीं आप पहले सुनिए। नहीं आप एनटीपीसी निकालिए, इंटरव्यू नहीं वो भी छोड़िए, आप यूपीएससी का निकालिए, इंटरव्यू पास कीजिए। अब आप वहाँ पर अब पद आपको मिलने वाला है, वहाँ पर ही बोले कि नहीं अब आपको फिर एग्जाम देना पड़ेगा। टोटल टॉपर कैंडिडेट के बीच आपको, तो आप बताइए उस स्थिति में आपको कैसे बताना चाहिए ना भाई। हम लोग 4 साल से पास करके बिहार की लड़कियां इतनी कमजोर हो गई कि झारखंड वाली आके पछाड़ देगी। हाँ आप सुनिए उसका रीजन सुनिए। सीट इतना कम है और लाखों विद्यार्थी आ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग। सबसे पहले बिहार के स्टूडेंट को रोजगार देने की बात करिए। क्या लग रहा है मास्टरनी बन पाइएगा? बनने देगी तब ने गवर्नमेंट बनेंगे। कौन ने तो क्या कर दिए हैं, अब डायरेक्ट बार नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट करते हैं, तो वो भी तो रोका ही हुआ। आप सीधे नहीं बोलिए, अपने पास तो रोटी है नहीं, आपके घर में रोटी नहीं है और फिलहाल आप कह रहे हैं कि आइए दूसरे देश से, बिहार में बहुत सारा रोटी है। इसका मतलब तो यही हुआ। आप यहाँ बिहार में फिलहाल अभी देखिए सीटेट बीटेट पास करके कितना बेरोजगार है। मेरे साथ खुद पढ़ चुके हैं, आप तो जानते ही हैं कितना है। आप अपने ही बैच में गिनिए, कम पड़ रही है सरकार को, तो अदर स्टेट से मंगवा रहे हैं। पढ़े लिखे नहीं, इतना कम टाइम में डायरेक्ट बता दिए कि बीपीएससी एग्जाम लेगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिहार के स्टूडेंट में क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी है तब तो मतलब कि अभी भी बिहार के लोग ही ज्यादा बन रहे हैं ना IAS। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बेधड़क बाई चांस कभी कोई नीति लागू कर दीजिएगा। इसके पहले कोई समर्थन, कोई संसद बैठक में ऐसा हुआ कि स्टूडेंट से बातचीत किए कि हम ये नियम लागू कर रहे हैं? सरकार तो बोले थे 7th भेजा जाएगा, अब सब चीज हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाएगा। हम लोग तो खुश थे कि मिल जाएगा, लेकिन अब बाई चांस ही बीपीएससी आ गया, आ भी गया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ने वाले लोग हैं निकाल लेंगे पढ़ के। लेकिन इसका मतलब सिलेबस भी क्लियर नहीं है। कभी बोलते हैं NCERT को फॉलो करेंगे, कभी BTBC को फॉलो करेंगे, कभी मतलब कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। मतलब डायरेक्ट जो है ना, परीक्षा की तारीख भी निश्चित कर। हाँ तारीख निश्चित। एक चीज आप गौर कीजिए, आप तो पढ़े लिखे हैं, आप फोकस कीजिए इस चीज पे कि परीक्षा का डेट पहले ही लागू हो गया, फॉर्म भराया ही नहीं, फॉर्म का डेट निकला ही नहीं, डायरेक्ट परीक्षा का डेट निकल गया। कभी ऐसा सुने हैं कोई बहाली में? आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप इस चीज पे फोकस कीजिए। डायरेक्ट परीक्षा का ही डेट आ जाता है, सिलेबस का कोई ठिकाना नहीं है कि स्टूडेंट पढ़े क्या, तैयारी क्या करे। मतलब डायरेक्ट बार करके नहीं, इनडायरेक्ट बार करते हैं। इसको तो हम यही बोल। शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे सांसद ललन सिंह के पास, क्यों आए थे जी? जो डोमिसाइल नीति हटाया गया है उसको लागू करवाने के लिए। तो क्या है डोमिसाइल नीति? मतलब उससे आप लोगों को क्या समस्याएं हो रही है? समस्या ये है कि हम लोग का जो अधिकार बिहार में है, वो एक तरीका से जो बाहर के जो स्टूडेंट वगैरह आएंगे वो सब हो सकता है वहाँ से, मतलब हम लोग का अन्य राज्यों का है, उन सब की वजह से हम लोग को फाइट करना पड़ जाए। जो हम लोग का अधिकार मतलब है जो आप लोग फॉर्म भरिएगा उसमें पहले था कि सिर्फ बिहार के लोग भरेंगे, अब बाहरी लोगों को भी मिल गया है। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं जो जैसे कि और 14 राज्य में भी ये डोमिसाइल नीति लागू है, केंद्र की सरकार है उनकी भी, और सब जहाँ राज्य में उनकी सरकार जो है वहाँ भी लागू है ये नीति। तो हमारे राज्य से क्यों हटाया जा रहा है? मतलब दूसरे राज्य में बिहार के आदमी जाके फॉर्म नहीं भर सकते, वहीं के स्थानीय लोग भरते हैं, और वही नीति यहाँ भी लागू हो। जी आप यही चाहते हैं? जी। तब क्या बोले सांसद साहब? बोले कि आप लोग आवेदन दे दिए हैं, ठीक है हम देखेंगे, और कुछ नहीं बोले। तब सांसद साहब से मिल लिए जी। क्या लग रहा है? साइकोलॉजी के अनुसार तो लग रहा है कि सर जी नहीं सुने हैं, मतलब उतना केयर नहीं करेंगे। लेकिन यही है कि इन फ्यूचर अगर नहीं करेंगे तो एक तरह का शिक्षक आतंकवाद हम लोग को बनना पड़ जाएगा, क्योंकि हम लोग शिक्षिका भविष्य की है। हाँ, तो भविष्य की शिक्षिका है तो पूरा बनने देंगे। हम लोग बहुत मुश्किल से यहाँ तक पहुँचे, और खासकर नीतीश कुमार ही हम लोग को यहाँ तक आगे बढ़ा है, महिला को शिक्षा आरक्षण दिए तो हम लोग यहाँ तक। और वही जो है हम लोग का जो है मतलब ये नियम लागू करके हम लोग, और पहले आप लोग जानते हैं कि करंट में शिक्षा के मामले में और गरीबी के मामले में बिहार सबसे पीछे है। तो पहले बिहार को तो ऊपर कीजिए, उसके बाद अदर स्टेट को लाना है। अभी बिहार भरा पूरा नहीं है, अभी वो खुद बहुत नीचे है। तो हम लोग पहले वहाँ के लोग, हम लोग को ना स्थिति सुधारना है, तो यहाँ अदर स्टेट वाले को हम लोग में अप्लाई। जबकि कल ही जो हमारे सचिव कुमार है उन्होंने बोला कि आर्टिकल 16 के तहत सभी राज्यों को समान अधिकार है, सभी जाति को समान अधिकार है, सभी लिंग को समान अधिकार है। तो क्या वो 14 राज्यों में वो अधिकार नहीं है? सब जगह तो वो 14 राज्य क्यों बैन किए हैं? जैसे झारखंड में आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं टीचर वगैरह में,
बंगाल में आप लोग नहीं अप्लाई कर सकते, हम लोग अप्लाई कर सकते, तो उधर उत्तर प्रदेश अप्लाई नहीं कर सकते, और वहाँ के लोग हम लोग के यहाँ क्यों अप्लाई करेंगे, यही जानना है क्या। और ये बोले शिक्षा मंत्री जो हमारे हैं, माननीय शिक्षा मंत्री, वो ये बोले हैं कि हम लोग क्योंकि बिहार में उस तरह की शिक्षा, अरे भाई आप लोग जाने कहाँ है, हम लोग को कम से कम मौका तो देते। पहले तो आप 2 मंथ पहले शिक्षा मंत्री का स्टेटमेंट सुने हैं, लाइव स्टेटमेंट, क्या बोले? वही बोले कि बिहार में उस तरह के शिक्षक पर्याप्त मात्रा में नहीं है। शिक्षा मंत्री का नाम प्रोफेसर चंद्रशेखर। अच्छा, चंद्रशेखर जी का एक बयान आया आप लोगों पे कि इंग्लिश का और साइंस का जो है, हम लोग अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, रोजगार छोड़ के इसमें लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो वो बोले कि बिहार में तो है ये नहीं है, शिक्षक उस लायक है ही नहीं, तो वो चेक किए अभी एग्जाम रिजल्ट आया, 2 मंथ में एग्जाम दिए। नहीं सीटेट अभी जाइए, सीटेट है ना, केंद्र सरकार लेती है, सेंट्रल लेती है, रिजल्ट तो है ना सीटेट का, और बिहार सरकार भी तो लेती है, बिहार से रिजल्ट है ना उसका, ये बताइए नहीं है रिजल्ट। अच्छा, तो बीपीएससी हो रहा है, बीपीएससी से आप लोग खुश हैं? बीपीएससी पहला ठीक है, लेना तो पहले बताना चाहिए था, ये नहीं है बताएं लास्ट समय में अचानक बोल देंगे कि बीपीएससी होगा, तो उसमें भी हम लोग को तो फिर भी सोचे कि नहीं हम लोग तैयार नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसमें भी जाके फिर डोमेसियल का भी मतलब इतना संशोधन लग रहा है कि जैसे कि सरकारी कंफ्यूजन, सही में नियम ही नहीं लोग को पता है कि क्या करना है नहीं करना है, मतलब खुद ही वो स्ट्रॉन्ग नहीं। 9 बार संशोधन हुआ है जब से जी ये नियम आया है, जी बीपीएससी जब से आई, हाँ तब से 9 बार। तो क्या लग रहा है बिहार की बिटिया को बाहर से आने वाली बिटिया से खतरा है? खतरा बिल्कुल है। अब बिहार की लड़कियां इतनी कमजोर हो गई कि झारखंड वाली आके पछाड़ देगी। हाँ, अब सुनिए उसका रीजन सुनिए। नहीं बिहार का ऊपर स्थिति अभी जगह कहाँ है, जिस अनुसार झारखंड के लोग गवर्नमेंट काम कर रहा है, यूपी के गवर्नमेंट काम कर रहे, बिहार के गवर्नमेंट काम नहीं कर रहे हैं। अभी भी मर्डर क्या नहीं होता है बिहार में, अभी भी जाइए हर पेपर लीक होता है, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, क्यों हुआ बिहार में? तो कौन ले जांच में अभी तक जांच नहीं हुआ बिहार में। पहले 1,70,000 सीट ही है बिहार में, सीटेट में 8 लाख अनुमानित है कि कैंडिडेट पास किया है, तो आप अदर राज्य को भी जैसे वैलिडिटी दे रहे हैं आने का, इतना कैंडिडेट हो जाएगा तो क्या बिहार में योग्यता बहुत है, आप 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट पास करेगा। आप बीपीएससी किए या फिर कोई और एग्जाम करिए, सारे एग्जाम कैंडिडेट पास करेंगे। तो आईएएस जब पास किए हैं, आईएएस होता है और भी सारे एग्जाम होते हैं, सारे बिहार के कैंडिडेट सारे पास करते हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें योग्यता नहीं है। तो सीट इतना कम है और लाखों विद्यार्थी आ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग। सबसे पहले बिहार के स्टूडेंट को रोजगार देने की बात करिए, तब देखा जाएगा। और अधिक अगर होगा तो फिर बाहर से लाइए। हाँ, तो बाहर से लाइए। सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए बिहार के स्टूडेंट को, फिर कहीं और जाके देखिएगा। हम लोग इंटर किए, डीएलएड किए, सीटेट किए, अब जनरल लाइन में नहीं घुसे। 2 मंथ में आप कौन एग्जाम निकाल लीजिएगा जनरल कंपटीशन? नहीं पहले सुनिए ना, पहले आप ये बताइए हमको। नहीं आप पहले सुनिए। नहीं आप एनटीपीसी निकालिए, इंटरव्यू नहीं वो भी छोड़िए, आप यूपीएससी का निकालिए, इंटरव्यू पास कीजिए। अब आप वहाँ पर अब आप पद आपको मिलने वाला, वहाँ पर ही बोले कि नहीं अब आपको फिर एग्जाम देना पड़ेगा। टोटल टॉपर कैंडिडेट के बीच आपको, तो आप बताइए उस स्थिति में आपको कैसे बताना चाहिए ना भाई। हम लोग 4 साल से पास करके बैठे हुए ना, उस टाइम ये नियम बताना चाहिए कि आप समस्या बीपीएससी से इनको नहीं है, समस्या इनको डोमिसाइल से। जैसे छठा चरण आया, छठा चरण उस टाइम जैसे अभी भी नर्स वाला में बताया जा रहा है कि अभी आप लोग का बहाली हो रहा है, लेकिन अगले चरण में होगा तो उस टाइम आपको एग्जाम देके जाना पड़ेगा। हम लोग को भी बताना चाहिए। 2 महीना में कोई बोलेगा कि यूपीएससी में डबल अटेम्प्ट कर देंगे, 4 अटेम्प्ट कर देंगे, है वो अनुसार आप खुद सोचिए, आप स्टूडेंट के नाते सोचिए, आपके पास वो क्षमता है। आप ये बताइए, वैकेंसी तो दे ही रही है ना बम्पर। बिल्कुल बिल्कुल, हम जो यहाँ पे आए हुए हैं ना, माननीय सांसद महोदय, अपने क्षेत्रीय सांसद महोदय को एक ज्ञापन देने के लिए आए थे, सिर्फ डोमिसाइल लागू हो, क्योंकि बिहार में बिल्कुल इतना बेरोजगारी है, उसके लिए हम लोग सोच रहे हैं जो बिहार की नौकरी बिहार में ही रहे, इसके खिलाफ हम कहें कि बिहार में बिल्कुल बेरोजगारी ही है, और हम कुछ यहाँ पर नहीं आए, अपने सांसद महोदय को एक ज्ञापन सौंपने के लिए आए हुए हैं।
सौंप दिए? हाँ सौंप दिए हैं। उन्होंने आश्वासन दिए हैं जो हम जाएंगे यहाँ से तो आगे हम बात करेंगे, और आपका अच्छा फीडबैक दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ तब आए मिले, क्या लग रहा है? अब पता नहीं, अब सांसद महोदय क्या करेंगे, उसके बाद जो प्रतिक्रिया होगा उसके बाद ही ना हम लोग को क्या उम्मीद तो रखे हुए हैं, उम्मीद दिए हैं, अब दिए हैं हम लोग को उम्मीद, अब आगे क्या होगा। कब टीचर ट्रेनिंग किए थे? टीचर 17-19 में किए थे। मतलब 17-19 में किए, मतलब 5 साल से सिर्फ आप टीचर बनने के लिए जी लगे हैं। जी जी, लाखों रुपया भी खर्च हो गया। लाखों रुपया भी खर्च हुआ, और उसके बाद हम लोग गरीब परिवार से हैं, हम लोग को ये नहीं है कि मतलब कि बहुत फैमिली अच्छा है, तो हम लोग तो उम्मीद लेके बैठे हुए थे कि इस बार बहाली आएगा तो हम लोग को हो जाएगा, लेकिन ये बीपीएससी लागू की है, उसमें भी हम लोग सोचे कि चलो ठीक है, लेकिन ये डोमिसाइल जब हमारे बिहार में इतना शिक्षक अवेलेबल है तो फिर दूसरे स्टेट से क्यों? आप सब स्टेट है ना, तो फिर ऐसा क्यों? मतलब कि लगता है ना कि जब से फॉर्म निकला है भरने के लिए बार बार संशोधन पे 9 बार संशोधन, इतना तो लगता है संविधान में भी संशोधन नहीं हुआ होगा जितना कि संशोधन कम समय में। कम समय में विद्यार्थी पढ़ेगा कि वही डेली एक एक न्यूज देखते रहेगा? हम लोग तो उसी के पीछे परेशान है, पढ़ेंगे क्या? तो सुन रहे थे बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों का दर्द, और बिहार के माननीय शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी कितने ज्ञानी हैं, इनके ज्ञान का जो प्रवचन चलता है उससे आप सभी लोग परिचित ही होंगे इस शिक्षा मंत्री से। फिलहाल आप देख रहे हैं केटी भारत, कुणाल कुमार के साथ, देखते रहिए। जय हिंद।